हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी गर्ग और आप देख रहे हैं कोडसेप्स यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अपलोड डॉक्यूमेंट की एपीआई बनाई थी, जिसमें हमने ग्लोब स्टोरेज के अंदर ग्लोब फाइल को हमारी पीडीएफ फाइल को अपलोड किया था यूजिंग गेट ग्लोब क्लाइंट। इस वीडियो में हम लिस्ट डॉक्यूमेंट की एपीआई बनाएंगे, प्लस उसके बाद हम एज्योर की ओपन एआई सर्विस एंड एआई सर्च, इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझेंगे, प्लस इंडेक्स क्रिएट करेंगे एआई सर्च के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। ग्लोब लिस्ट राउटर डॉट गेट लिस्ट async def list documents, then service underscore client globe service client। अब यहाँ पे हमें अकाउंट URL एंड क्रीडेंशियल ये सब पास करने हैं। URL एंड क्रीडेंशियल में डिफॉल्ट एज्योर क्रीडेंशियल और कंटेनर क्लाइंट, इसमें हम करेंगे सर्विस क्लाइंट डॉट गेट कंटेनर क्लाइंट। इसमें हमें कंटेनर का नाम पास करना है। ठीक है, अब ग्लोब लिस्ट कंटेनर क्लाइंट डॉट लिस्ट ग्लोब्स, ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूँ पहले बी इन ग्लोब लिस्ट फॉर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं हर एक ग्लोब के लिए, जिसमें ग्लोब का नाम बी डॉट नेम एंड साइज बी डॉट साइज, ये रिटर्न कर देते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं। यूवीकॉन मेन ऐप रीलोड। ठीक है, ये एपीआई आ गई है यहाँ पे। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। सो ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं मेरे पास जो भी मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं उनकी इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है रैग एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो रैग एप्लीकेशन के लिए हमें दो सर्विसेज यूज करनी है एज्योर की। वन इज ओपन एआई एंड सेकेंड वन इज एआई सर्च। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं पहले। सो व्हेन यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस, समराइज डॉक्यूमेंट्स और क्रिएट कंटेंट, मॉडल डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक अप टू डेट इंटरनल कंपनी डेटा। सो बेसिकली ओपन एआई चैटबॉट्स में समराइजेशन के लिए यूज होती है। इसमें हमारा कोई भी प्राइवेट डेटा नहीं होता। अगर हमें कोई प्राइवेट डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कोई सर्च परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम एज्योर एआई यूज करते हैं। व्हेन यू नीड टू सर्च थ्रू मैसिव स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डोमेन स्पेसिफिक और प्राइवेट डेटा टू फाइंड एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स और डेटा पॉइंट्स। तो एआई सर्च में हम क्या करते हैं, इसमें हम इंडेक्सेस बनाते हैं using the documents that we have uploaded in our globe storage। so उन documents को लेके हम chunks create करते हैं और chunks के बाद हम indexing करते हैं। so basically इन दोनों को combine करके हम हमारा RAG operation perform करते हैं। ठीक है, तो RAG के लिए OpenAI भी यूज करेंगे एंड AI search भी यूज करेंगे for AI driven chat applications that need to provide accurate up to date answers from internal accounts, for example chat with your data। तो उस केस में हम Azure AI search यूज करते हैं टू फाइंड द रिलेवेंट कंटेक्स्ट एंड पास इट टू एज्योर ओपनएआई। सो एज्योर ओपनएआई का प्राइमरी गोल है जनरेट और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एज्योर एआई सर्च में हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का काम करते हैं। डेटा फोकस में इसमें हमारे पास मॉडल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जीपीटी। यहाँ पे हम इंडेक्सिंग एंड सर्च परफॉर्म करते हैं। ओपनएआई इज बेस्ट फॉर चैटबॉट्स समराइजेशन। एज्योर एआई इज बेस्ट फॉर एंटरप्राइज सर्च एंड रैग। कैपेबिलिटीज ओपनएआई की हैं रीजनिंग, क्रिएटिविटी। बेसिकली जो हमारे एलएलएम को एक्सेस करते हैं वो ओपनएआई के थ्रू करते हैं।
एंड हाइब्रिड और वेक्टर सर्च, कोई भी ऑपरेशन इंडेक्सिंग परफॉर्म करवाना एम्बेडिंग्स के थ्रू, वो सारा हम एज्योर एआई सर्च में करते हैं। सो उसके लिए अब हम यहाँ पे हमारे पास एआई सर्च, ये हमें सर्च करना है। ये सर्विस है एआई सर्च एज्योर की, यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है एप्लीकेशन। सर्विस का नाम कोडसिप्स एआई सर्च रख लेता हूँ मैं। और हाँ, ये आपको ध्यान रखना है प्राइसिंग टियर। अगर अब जैसे मैं अभी फ्री टियर यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये पेड होगा, मुझे फ्री टियर चूज़ करना है अपना। तो उसके लिए मैं ये फ्री ऑफरिंग है जो ये चूज़ करूँगा। इसमें 3 इंडेक्सेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। वेक्टर का जो मेरा मैक्स साइज़ होगा तीनों को मिला के वो 25 MB का हो सकता है, टोटल स्टोरेज 50 MB का हो सकता है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ये फ्री है। अब मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एआई सर्च की सर्विस क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। ठीक है, so Azure AI search is well suited for following application scenarios: consolidate varied content types into a single searchable index. To populate an index, you can push JSON documents that contain your content, or if your data is already in Azure, create an indexer to pull in data automatically. ठीक है, उसके लिए हमें azure.search.documents client लाइब्रेरी को यूज़ करना है। सबमिट क्वेरीज यूजिंग वेक्टर, कीवर्ड और हाइब्रिड क्वेरी फॉर्म्स। ठीक है, इसके लिए हमें अब ये पैकेज इंस्टॉल करना है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ऑथेंटिकेशन के लिए हम एज्योर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें एन एज्योर, अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स में क्या है, एन एज्योर AI सर्च सर्विस कंटेन्स वन और मोर इंडेक्सेस दैट प्रोवाइड परसिस्टेंट स्टोरेज ऑफ सर्चेबल डेटा इन दी फॉर्म ऑफ JSON डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने अभी आपको बताया था दैट एज्योर AI सर्च परसिस्टेंट डेटा पे सर्च परफॉर्म कर सकती है। सो हम इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं जो परसिस्टेंट होते हैं, जो क्लीन नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है एक लाइब्रेरी सर्च क्लाइंट दैट हेल्प्स विद सर्चिंग, वेक्टर क्वेरी फिल्टर, सिमेंटिक रैंकिंग, ऑटो कंप्लीटिंग, सजेस्टिंग, एडिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एन इंडेक्स। ठीक है, उसके लिए हम ये सर्च क्लाइंट यूज़ करते हैं। सर्च इंडेक्स क्लाइंट अलाउज अस टू क्रिएट, डिलीट, अपडेट और कॉन्फ़िगर सर्च इंडेक्स, डिक्लेयर कस्टम सिनोनिम मैप्स टू एक्सपैंड और रीराइट क्वेरीज। फिर है सर्च इंडेक्सर क्लाइंट that allows us to start indexer to automatically crawl data sources, define AI powered skill set to transform and enrich your data। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले इंडेक्स क्रिएट, क्योंकि क्वेरी करने से पहले भी हमें इंडेक्स ही क्रिएट करना होगा। अगर हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है तो हम क्वेरी भी नहीं कर सकते किसी डेटा को। तो उसका ये कोड इन्होंने दिया हुआ है पाइथन में। सर्च इंडेक्स क्लाइंट को यूज़ किया सर्विस एंड पॉइंट। सो मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, राउट के बाहर ही कर लेता हूँ, क्रिएट इंडेक्स डॉट पाई। ठीक है, अब इसमें हमें ये सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम करते हैं फ्रॉम एज्योर डॉट सर्च डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट
indexes, import search index client from azure dot search dot documents dot indexes dot models import। अब इसमें हमें ये इंपोर्ट करने हैं सर्च फील्ड, ये सिंपल फील्ड है, ये सर्च टाइप है, सर्चेबल फील्ड है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है, ठीक है। एज्योर की क्रेडेंशियल, ये हमें मिलेगा फ्रॉम azure dot core dot credentials import azure की credential, लिस्ट इंपोर्ट करनी है हमें, लिस्ट मिलेगी हमें फ्रॉम टाइपिंग import list, ये है हमारा सर्विस का एंड पॉइंट। ओएस यूज कर रहा है तो उसके लिए हमें इंपोर्ट ओएस फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड डॉट env, लोड डॉट env, ठीक है। इसमें हमें ये मिल जाएगा, ये जो सर्विस एंड पॉइंट है ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जो आपने AI सर्च की सर्विस क्रिएट की उसमें जो URL है यही हमारा सर्विस एंड पॉइंट है, इसको कॉपी करके आपको env में रखना है जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। इसको दोबारा पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको की चाहिए सर्च की, ये सर्च की मिलेगी सेटिंग्स में, कीज़ जो फर्स्ट प्राइमरी की है ये हमें चाहिए, ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंडेक्स का नाम, जो मैंने इंडेक्स क्रिएट करना है उसका नाम मैंने रख लिया एजेंट इंडेक्स, वैसे मैंने डायनेमिक आई थिंक ये यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। और ये कोर्स ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम इस फाइल को रन करते हैं, पाइथन क्रिएट इंडेक्स, अब इसने कहा है एज्योर सर्च सर्विस एंड पॉइंट, ओके, वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये अब इंडेक्स क्रिएट हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ पे इंडेक्सेस हैं हमारे पास, होटल्स नाम से इंडेक्स क्रिएट हो गया, ये नेम यहाँ से उठाया, ठीक है। बट अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा जो हमें रैक क्रिएट करना है उसके लिए इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तो मैं एक और नई फाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट सर्च इंडेक्स डॉट पाई, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम एज्योर डॉट सर्च डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट इंडेक्सेस इंपोर्ट सर्च इंडेक्स क्लाइंट फ्रॉम एज्योर डॉट सर्च डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट indexes dot models import
सर्च फील्ड, सर्च इंडेक्स, सर्च फील्ड डेटा टाइप, सिंपल फील्ड, सर्चेबल फील्ड, वेक्टर सर्च, HNS एल्गोरिथम कॉन्फ़िगरेशन एंड वेक्टर सर्च प्रोफाइल। ठीक है, वेक्टर सर्च प्रोफाइल, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। Add a vector, how to create a vector, start with a basic index, load vector data for indexing, query an index with vector content। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम azure डॉट कोर डॉट क्रेडेंशियल इंपोर्ट azure की क्रेडेंशियल, उसके बाद इंपोर्ट OS फ्रॉम लोड फ्रॉम .env, इंपोर्ट load.env, load.env। ठीक है, ये एनवायरनमेंट हमारा लोड हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफिनेशन क्रिएट सर्च इंडेक्स। यहाँ पे हमें सबसे पहले सर्च इंडेक्स क्लाइंट को इनिशियलाइज करना है। क्लाइंट सर्च इंडेक्स क्लाइंट, इसमें हमें एंड पॉइंट पास करना है, os डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है। क्रेडेंशियल में डिफ़ॉल्ट नहीं, यहाँ पे हमें पास करने हैं एज्योर की क्रेडेंशियल, os डॉट एनवायरनमेंट, और यहाँ हमें की पास करनी है सर्च की। ठीक है, हमारा इंडेक्स का नाम है यहाँ पे हमें इंडेक्स नेम मिल गया। अब हमें अपना स्कीमा डिफाइन करना है इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। जैसे टेबल बनाते हैं किसी भी डेटाबेस में, वैसे ही अगर हमें इंडेक्स क्रिएट करना है तो उसमें हमें कौन कौन से फील्ड्स रखने हैं उनका हमें स्कीमा यहाँ बनाना पड़ता है। तो वो इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम फील्ड्स का एक एरे बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें आईडी चाहिए जो सिंपल फील्ड होगा, उसका नेम होगा आईडी, टाइप रहेगा सर्च फील्ड डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, और की रहेगी ट्रू। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सर्चेबल फील्ड, इसमें हम कंटेंट हमारा जो होगा वो स्टोर करेंगे, इसका टाइप होगा सर्चेबल फील्ड। अब यहाँ पे नेम रखते हैं कंटेंट, इसका टाइप रहेगा सर्च फील्ड डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग, सर्च फील्ड डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास मेटा डेटा, तो ये भी सिमिलर टाइप का ही रहेगा। इसमें मेटा डेटा के अंदर हम हमारे फाइल का नाम या फाइल का कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो होता है वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल किसने क्रिएट की, ओनर ऑफ द फाइल, फाइल क्रिएशन डेट, तो वो सब हम मेटा डेटा में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमें एम्बेडिंग फील्ड चाहिए। एक कंटेंट वेक्टर नाम से फील्ड बनाते हैं, सर्च फील्ड, इसमें नेम आ जाएगा कंटेंट वेक्टर, टाइप रहेगा सर्च
फील्ड डेटा टाइप डॉट कलेक्शन, कलेक्शन में हमें सर्च फील्ड डेटा टाइप डॉट सिंगल पास करना है, सर्च फील्ड डेटा टाइप डॉट सिंगल, ठीक है। सर्चेबल ट्रू रखना है इसमें, वेक्टर सर्च की डायमेंशंस इसमें हम रखेंगे 1536 एंड वेक्टर सर्च की प्रोफाइल का नाम माई HNSW प्रोफाइल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेक्टर सर्च का लॉजिक कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर वेक्टर सर्च लॉजिक, वेक्टर सर्च इसमें एल्गोरिथम आएगा सबसे पहले, एल्गोरिथम में हम HNSW एल्गोरिथम कॉन्फ़िगर करेंगे, नेम जो हमने ऊपर दिया था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी प्रोफाइल्स, प्रोफाइल में हम वेक्टर सर्च प्रोफाइल डिफाइन करेंगे, इसमें हम नेम देंगे माई HNS, यही सेम एल्गोरिथम कॉन्फ़िगरेशन नेम माई HNSW एल्गोरिथम। अब हमें एक इंडेक्स ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हम जो हमने ऊपर स्कीमा बनाया प्लस ये सर्च लॉजिक, वेक्टर सर्च लॉजिक है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इंडेक्स सर्च इंडेक्स नेम इज इंडेक्स नेम, ये इंडेक्स नेम आ गया हमारे पास। फील्ड्स में हमारे पास फील्ड्स आ जाएंगे, जो ये फील्ड्स हैं हमारे स्कीमा के, एंड वेक्टर सर्च में हमारे पास वेक्टर सर्च का जो लॉजिक हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया ये वाला, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम फास्ट एपीआई के अंदर जो फाइस के अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने इंडेक्स बनाया था वही इंडेक्स है ये, ठीक है। अब सिंपली हमें बस इसके अंदर अपना इंडेक्स क्रिएट करने का फंक्शन कॉल करना है, ट्राई क्लाइंट डॉट क्रिएट इंडेक्स प्रिंट एफ स्ट्रिंग इंडेक्स इंडेक्स नेम क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और एक्सेप्ट में हमें मिल जाएगा एक्सेप्शन, ठीक है। इफ नेम इक्वल्स टू मेन क्रिएट सर्च इंडेक्स, ये हमने इसको कॉल कर दिया। अब मैं इस फाइल को कॉल करता हूँ, क्रिएट सर्च इंडेक्स, इसने मुझे बताया एरर, यहाँ पे मुझे रखना है एल्गोरिदम, क्योंकि मैंने एल्गोरिदम का नाम यहाँ पे ये प्रोफाइल में ऐड कर दिया, बट जो एक्चुअल एल्गोरिदम का नाम रखा था मैंने वो ये था, ठीक है। इंडेक्स एजेंट इंडेक्स क्रिएट सक्सेसफुली, ये नाम हमें यहाँ से मिला है ENV से, ये आ गया हमारे पास एजेंट इंडेक्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो ग्लोब स्टोरेज के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं
यहाँ पे हम अपने पीडीएफ्स अपलोड करेंगे इस कंटेनर के अंदर। जो भी हमने पीडीएफ्स अपलोड किए हैं उनका कंटेंट हम चंक्स की फॉर्म में लेंगे और उनके ऊपर इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे और उस इंडेक्स के अंदर जो हमने अभी क्रिएट किया है एज़्योर एआई इंडेक्स वहाँ पे ऐड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can create more content like this. Thank you.